Hello everyone. As you know, tense is the most essential part of English. तो टेंस का सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम सेंटेंस में से उस टेंस को पहचाने कि ये टेंस कौन सा यूज़ किया गया है। अब इसको पहचानने का एक सीधा और बेसिक तरीका ये होता है कि हम उस टेंस के कुछ स्ट्रक्चर और फॉर्मूलाज होते हैं, उन स्ट्रक्चर और फॉर्मूलाज को हम एक बार देख लें। अब ऐसा नहीं है कि उन स्ट्रक्चर और फॉर्मूला को देखने के बाद हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि टेंस पता है, टेंस पहचानना बिल्कुल ईजी है और बिल्कुल सिंपल भी है। क्योंकि जिसने इंग्लिश पढ़ी है उसको हाँ ऐसे लगेगा बिल्कुल ये मुझे आता है, लेकिन वो भी क्या, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो भी इसमें रॉन्ग आंसर कर देते हैं, उनका भी गलत हो जाए, वो चाहे जल्दबाजी में हो या फिर ऑप्शन पे ध्यान नहीं दिया गया हो या फिर ऑप्शन ही कुछ ऐसे दे दिए गए हों कि उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं है कि इनमें ऐसा ये चूज़ करूँ या ये चूज़ करूँ। क्योंकि उनका बेसिक नॉलेज उनको लगता है कि हाँ मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनको आता है उनका गलत हमेशा ही होता है। लेकिन आप जब खुद देखोगे ऑप्शंस को तो आपको पता लगेगा कि हाँ सच में आंसर लगाना कितना वो एक टैक्टिक यूज करनी होती है। अब इसको टेंस की हम आंसर लगाने के लिए एक ईजी तरीका क्या हो सकता है, ईजी मेथड क्या हो सकता है। इसका ईजी मेथड तो ये है कि हम उसको सोल्व करना सीखें पहली बात तो। अब सोल्व करने के लिए हमें उसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। हाँ मतलब हमें उस टेंस का स्ट्रक्चर, हर टेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है और उसका फॉर्मूलाज क्या होता है, जो कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ऐसा कुछ करके आता है, हर हर बुक में दिया होता है। वो आने के बाद भी हम क्या करते हैं, हमारा टेंस का जो होता है एक्सरसाइज, उसको एग्जाम्स में हम रोंग कर देते हैं। तो एग्जाम में हमारा ऐसा कुछ बेसिक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रोंग ना हो, इसके लिए हम आज सोल्व करना सीखेंगे। बिल्कुल इजी मेथड उस मेथड को यूज करते हुए टेंस को सोल्व करना सीखेंगे। तो इससे पहले टेंस को हम सोल्व करेंगे, इससे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। हम इंग्लिश के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, जो कि सबको पता नहीं होता है कि वो बेसिक फैक्ट, और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो कंफ्यूज बहुत करते हैं, क्योंकि नॉलेजेबल के लिए भी होते हैं और कंफ्यूजिंग भी बहुत होते हैं। तो हम उनके दो फैक्ट्स ऐसे हैं जो हम, एक इंटरेस्टिंग है और एक कन्फ्यूजिंग है, उनमें देखेंगे। सबसे पहले हम फैक्ट्स के बाद में हम हमारे टेंस की एक्सरसाइज है वो सोल्व करेंगे। ऑल राइट, तो इसके लिए अभी वीडियो के साथ में बने रहिएगा आप। बाद में आपको खुद को पता लगेगा कि टेंस, हाँ वास्तव में टेंस का ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि बेसिक होता है हम टेंस को पहचाना, लेकिन फिर भी ये कितना कितना टैक्टिक है, कितना ट्रिकी है, खुद आप देखोगे ये पूरा वीडियो देखने के बाद में। इससे पहले हम देखेंगे कि हमारा एक इजी फैक्ट होता है और एक कंफ्यूजिंग फैक्ट जो होता है वो क्या होता है। हम जब भी कभी देखते हैं या कभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या कहीं और देखा होगा, इंडिया हैज़, एक टर्म्स होती है इंडिया हैज़ और एक टर्म्स होती है हमारी इंडिया हैव। अब ये इनमें से राइट कौन सी है, क्योंकि दोनों आती हैं। आपने न्यूज़पेपर जहाँ भी देखा होगा या फिर कहीं भी इंग्लिश आपने सुनी होगी उसमें न्यूज़ में, तो आपने देखा होगा कि इंडिया हैज़ भी यूज़ किया जाता है और इंडिया हैव भी यूज़ किया जाता है। तो कन्फ्यूज़न ये होता है हम जब भी यूज़ करने जाते हैं अपने सेंटेंस में कि इंडिया हैज़ यूज़ करूँ या इंडिया हैव यूज़ करूँ। सही दोनों ही हैं, लेकिन इन दोनों का मीनिंग क्या होता है अलग अलग, हम ये आपको आना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में भी कंफ्यूज करते हैं कि इंडिया हैज़ किया जाए जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला जो टॉपिक आता है उसमें, या इंडिया हैव किया जाए। तो इसका बेसिक रूल्स क्या होता है, इसकी एक बेसिक फैक्ट ये है, हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है या मैन वर्ब भी हम ले सकते हैं। अगर अकेली यूज की जाएगी तो हम मैन वर्ब करेंगे, अगर इसके साथ में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो हम इसको हेल्पिंग यूज करेंगे। तो लेकिन ये दोनों ही तरीके से कैसे यूज की जाती है। जब इंडिया है, इंडिया हमारी क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन जो हमेशा यूज़ की जाती है एज ए कंट्री, हम जब प्रेजेंट करते हैं इंडिया को एज ए कंट्री तो हम यूज़ करेंगे हैज़। मतलब इंडिया हैज़ ए मिलियन पॉपुलेशन, आगे जो भी है वो हम यूज़ कर लेंगे। जब इंडिया को हम एज ए कंट्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे हैज़ को। जब इंडिया को हम एज ए टीम यूज़ कर रहे हैं, टीम रिप्रेजेंट करता है, मतलब किसी भी टीम हो सकती है, क्रिकेट टीम हो सकती है, हॉकी टीम हो सकती है। अगर एज ए टीम हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे हैव। ऑल राइट, समझ में आ गया। जब हम इंडिया, ये भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि पूछा जाता है, जब हम कभी भी इंडिया को एज ए कंट्री यूज करेंगे, एज ए कंट्री यूज करेंगे तो क्या करेंगे हैज़, और जब हम इंडिया को एज ए टीम यूज करेंगे तब यूज किया जाएगा हैव। ऑल राइट, आई थिंक सो सिंपल सो इजी, वेरी गुड। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, ही गोज टू ऑफिस बाय ट्रेन डेली।
ही गोज टू ऑफिस बाय ट्रेन डेली। अब ये सेंटेंस पढ़ने के बाद में हम आंसर लगाएंगे कि उसमें टेंस कौन सा है। अब इसके लिए क्या इजी मेथड या क्या इजी टेक्निक यूज करें वो देखना। हाँ भाई, ऑप्शन ए दे रखा है प्रेजेंट सिंपल, सॉरी ऑप्शन ए दे रखा है प्रेजेंट टेंस, ऑप्शन बी सिंपल प्रेजेंट, ऑप्शन सी पास्ट परफेक्ट, ऑप्शन डी फ्यूचर टेंस। अब इसके लिए हमें चाहिए कि जब हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए। जैसे शुरू वाले दो ऑप्शन है, दोनों सेम सेम से लग रहे हैं, प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट इन दोनों में से हम कौन सा यूज करें, क्योंकि थर्ड और फोर्थ तो होगा नहीं। अब फर्स्ट और फिफ्थ होगा, ही गोज टू ऑफिस बाई ट्रेन डेली। सबसे पहले हमें देखना है ये गोज हेल्पिंग वर्ब को चूज करना है हमें। अब हेल्पिंग वर्ब हमें पता लगी यहाँ पे गोज है। फिर उसके बाद हमें कोई भी एडवर्बियल वर्ड्स होगा, कीवर्ड्स इसे बोलते हैं, जो हर टेंस के कीवर्ड्स हैं, उनमें से हम टेंस के कीवर्ड जैसे डेली, यहाँ पे DAILY डेली ये कीवर्ड है। अब ये कीवर्ड प्रेजेंट में यूज किया जाता है, इतने तो हमें पता है। प्रेजेंट कौन सा में, इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज किया जाता है डेली कीवर्ड। और प्रेजेंट इंडेफिनेट को दूसरा नाम क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल, इसका हमें पता लगा यहाँ पे। अब उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट की, उसके साथ में हमें या तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस यूज होता है। एस या ई जहाँ पे ये यूज हो रहा है गो के साथ में ई एस। ये हमने इतना दो रूल्स इसके हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला उसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं है तो हम उसकी मैन वर्ब पे जाएंगे, क्योंकि दो टेंस ऐसे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। अफर्मेटिव में सिर्फ क्या यूज होती है, सिर्फ मैन वर्ब यूज होती है। कौन कौन से हैं वो दो है ऐसे टेंस, एक तो होता है सिंपल प्रेजेंट और एक तो होता है सिंपल पास्ट। ये अफर्मेटिव में ये दो टेंस ऐसे हैं इनमें हेल्पिंग वर्ब यूज ना होके मैन वर्ब यूज की जाती है। अब यहाँ पे मैन वर्ब गोज है और ये गोज सिंपल प्रेजेंट की हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब सॉरी मैन वर्ब की बेस फॉर्म आएगी या फिर एस या एस वाली फॉर्म आएगी। अब ये इसका बेस ये मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया कि ये V1 और V5 इसको बोलते हैं। ये V1 क्या चीज़ है और V5 क्या चीज़ है, तो इसके लिए जो भी देखना चाहिए वो पहले वीडियो बनाया है टेंस का बेसिक रूल्स का, उसमें जाके दे सकता है कि ये V1 क्या होती है और V5 क्या होती है। तो जो यहाँ पे यूज़ की गई है ये V5 है। अब V5 इसको और डेली हमने इसको कीवर्ड पकड़ा, ये मतलब ये हमारा सिंपल हो गया। और सिंपल में कौन सा हो गया, प्रेजेंट सिंपल है। अब यहाँ पे दो दे रखे हैं, देखो हम क्या करते हैं पहले वाले ऑप्शन पे ज़्यादा टिक करेंगे, प्रेजेंट टेंस पे करेंगे, क्योंकि हमें पता है ये गोज हमने देखा और डेली हमने देखा। ये सबसे पहले गोज ही देखेंगे, हम डेली पे जाएंगे भी नहीं। गोज हमें पता चला कि ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या एस है, मतलब ये चाहिए ये है हमारे प्रेजेंट टेंस, क्योंकि हम उसका बेसिक ही देखते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर बस यही देखते हैं। तो हमने देखा कि ये है प्रेजेंट टेंस। हम ज़्यादातर क्या करते हैं ए ऑप्शन पे जाते हैं, जबकि प्रेजेंट टेंस ये नहीं है। क्या है, प्रेजेंट टेंस के भी सब टाइप्स हैं। सब टाइप कौन कौन से, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो ये प्रेजेंट अकेला नहीं कहेंगे हम, क्योंकि इसके सब टाइप्स हैं, अलग अलग है और उनके सभी के अलग अलग स्ट्रक्चर और फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या आंसर करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई थिंक सो सिंपल है, लेकिन ये इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे टैक्टिक लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर हम क्या करते हैं प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो प्रेजेंट ये सब टाइप्स है, इसका सब टाइप्स है यहाँ पे। अगर सब टाइप्स यहाँ नहीं दिया होता है तो हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। अगर सब टाइप्स दिया गया है उस सेंटेंस का तो हम उसका सब टाइप्स पे ही आंसर लगाएंगे, प्रेजेंट टेंस पे नहीं लगाएंगे। ऑलराइट, अब उसी कॉन्सेप्ट में एक नेक्स्ट और देख रहे हैं हम, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर हो जाएगा अगर हम ऐसे दो तीन देखते हैं। अब उसी के जैसा कॉन्सेप्ट का एक और देखते हैं, जैसे आर यू प्लेइंग टेनिस। आर यू प्लेइंग टेनिस, हमें सबसे पहले जाना है वहाँ कौन किस पे, या तो हेल्पिंग वर्ब पे या मैन वर्ब पे। हम गए आर यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब मिल गई तो हम अंडरलाइन करेंगे आर हेल्पिंग वर्ब को। उसके बाद जाएंगे उसकी मैन वर्ब पे, मैन वर्ब पे गए, यहाँ पे मैन वर्ब के साथ में ING मिली हमें, यानी कि V4 है ये। अब V1 V4 V5 5 फॉर्म, ओवरऑल 5 फॉर्म होती हैं। वो पहले वाली वीडियो में अगर किसी को देखना हो तो देख सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं जल्दी जल्दी करवा देती हूँ बेसिक। अब आर ये हमें बताया कि आर ये आती है जो प्रेजेंट टेंस में आती है, लेकिन प्रेजेंट के भी मैंने बताया कि हम बेसिक क्या देखते हैं, या तो प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, ये तीन बेसिक देखते हैं। लेकिन आर जो होती है वो सब टाइप्स होती है। प्रेजेंट का सब टाइप होता है एक कंटिन्यूअस टेंस। हर टेंस के 4 सब टाइप्स हैं। कौन कौन से,
सिंपल एक कंटिन्यूस होता है, एक परफेक्ट होता है, एक परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अब सबसे पहले हमें उसके बेसिक पे जाएंगे, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर देख लिया। अब उसके बाद में ऑप्शन देखना है कि उसके सब टाइप्स भी दिए गए हैं क्या ऑप्शन में। हाँ, हमें पता लगा कि यहाँ पे प्रेजेंट का एक सब टाइप दिया गया है, वो क्या है यहाँ पे, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। और यहाँ पे प्रेजेंट टेंस भी दिया है और प्रेजेंट कंटिन्यूस भी दिया है। अब हमें पता है ये कि प्रेजेंट में कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और ईजारएम प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ये हमें पता है कि कॉन्टिन्यूस की स्ट्रक्चर होती है वर्ब फॉर्म्स की। अब हमें पता चल गया कॉन्टिन्यूस की है, तो हम चेक करेंगे कि प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट दे रखा है। ठीक है, अब हमें एक और चेक करना है कि इसका सब टाइप्स भी दे रखा है क्या। हाँ बिल्कुल, हमें थर्ड में दे रखा है इसका सब टाइप, तो हमें इसका सब टाइप यूज़ करना है, ना कि प्रेजेंट को यूज़ करना है। हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को देखा, हाँ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आर यू प्लेइंग, ये हमें पता चला ये प्रेजेंट की है, तो हमें क्या करते हैं, प्रेजेंट को टिक कर देते हैं। लेकिन यहाँ हाँ बहुत से, मैं ऐसे नहीं कहती कि सभी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर कर, ऐसा तो नहीं है कि सभी 100% प्योर रिजल्ट देते हैं ना, कुछ तो करते ही होंगे। लेकिन उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है कि हम उसके टेंस को पहले उसका टाइप्स देखें। हाँ ठीक है, अगर उसका टाइप्स है, अगर उसका सब टाइप भी दे रखा है, तो हमें उसके सब टाइप्स पे भी जाना है। आई रिपीट अगेन, अगर हमें उसका सब टाइप्स दे रखा है, तो हमें उसके सब टाइप पे ज़रूर जाना है और देखना है कि ये उसके सब टाइप से हेल्पिंग वर्ब, और यानी कि मैन वर्ब स्ट्रक्चर, जो वर्ब का स्ट्रक्चर होता है, वो उसके सब टाइप से मैच करता है या नहीं करता है। हम सब टाइप से मैच करता है, तो हमें उसके सब टाइप्स को ही आंसर लगाना है। ऑल राइट, आई थिंक सो सिंपल सो ईजी, सबके लिए ईजी हो सकता है बिल्कुल, लेकिन हमें मेथड ज़रूर यूज करना चाहिए एग्जाम में। हम क्या करते हैं, मेथड यूज नहीं करते हैं, हम सीधा आंसर लगा देते हैं, तभी रॉन्ग होता है। अब इसी के साथ में टेंस पहचाने का ही एक और सेंटेंस ले रही हूँ मैं आज के लिए। टेंस पहचानेंगे कैसे, वो क्योंकि सभी टेंस के अलग अलग हैं, तो हमें सभी के हमें स्ट्रक्चर और फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब इसमें देखो, द ट्रेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम वी रीच्ड। अब हमें इसमें जितने भी मैन वर्ब्स और वेब्स आई हैं, हमें उनको अंडरलाइन कर लेना है। हमें अंडरलाइन किया, हैड लेफ्ट, हमें वर्ब फॉर्म्स मिली, हैड लेफ्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली। अब सेकंड एक और फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, टाइम वी रीच्ड में यहाँ पे भी मिली हमें एक, हमें पास्ट की मिली, पास्ट सिंपल की मिली। अब हमने कभी कभी क्या होता है कि दो ऑप्शन देते हैं, दोनों मतलब दो स्ट्रक्चर आ रहे हैं, तो हमें दो के बारे में पूछता है कि इसमें ये वाला सेंटेंस, ये टेंस, दो टेंस दिया जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक ही टेंस है, तो हमारे लिए और भी ईजी हो गया। हमें क्या करना है, पहले वाली इसको देखना है, मैन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, इनको देखना है। अब देखो ऑप्शन देखेंगे, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, और इसमें भी देखो वैसे ही घुमाया है, पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट। दो पास्ट के दो हमें दिए सब टाइप्स, सभी सभी टेंस के दो सब टाइप, चार सब टाइप्स होते हैं। अब यहाँ पे हमने दो सब टाइप्स दे दिए, एक तो होता है सिंपल पास्ट और एक पास्ट परफेक्ट का है। तो ये पास्ट हमें पता चला, क्योंकि यहाँ पे हैड लेफ्ट, हैड क्या है, यहाँ पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है, और लेफ्ट है यहाँ पे, लेफ्ट मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमें पता चला। हाँ ये है, तो ये पास्ट का ही फॉर्मूला, लेकिन पास्ट में कौन सा, ये पास्ट में है पास्ट परफेक्ट का। कैसे पता चला ये पास्ट का, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हैड, एक अकेली होती है, हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है पास्ट का वर्ब फॉर्मूला। अब सिंपल पास्ट का क्या वर्ब फॉर्मूला होता है, सिंपल पास्ट में आती है अफर्मेटिव सेंटेंस में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। दोनों में डिफरेंस पता करेंगे, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में आती है हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और राइट, हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल पास्ट में आती है मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये ज़्यादा ज़रूरी है दोनों के बारे में। सिंपल पास्ट में आएगी मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट में आएगी हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब दोनों में से हमें देखना है कि ये स्ट्रक्चर कौन से वाले से मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है पास्ट परफेक्ट से, हमें आंसर लगा देना है कौन सा, पास्ट परफेक्ट। ऑल राइट, ओके, थैंक यू। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, और ऐसे ही हम और लेके आते रहेंगे स्ट्रक्चर। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर ऐसे ही कुछ और वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।